सो हेलो गाइज, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो कि हमारा क्लास 7th में आने वाला है और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7 की। सो आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। कि डिवाइडिंग किसको करेंगे हम? डेसिमल को करेंगे किससे? होल नंबर से। ठीक है। एंड सेकेंडली हम पढ़ने वाले हैं डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल नंबर। एंड लास्ट में हम करने वाले हैं डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ पावर ऑफ 10। सो यहाँ पर हम पावर ऑफ 10 करने वाले हैं। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। कि हम क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग कर रहे हैं डेसिमल नंबर की एक होल नंबर से। अब कैसे होल नंबर से? और डेसिमल नंबर कौन से डेसिमल नंबर के? सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 45.2। इसको हम किससे कर रहे हैं? 55 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 55 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट को हटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 10। सो अब यहाँ 452 को हम 2 से जो है डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया? 5। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 6। ठीक है। सो अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 445.25। सो यहाँ से क्या करेंगे? हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया। और अब हमें इसको डिवाइड करने के लिए क्या कर रखा है कि 45.25 को हमें डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4525 अपॉन 100 मल्टीप्लाइंग बाई 1/5। ठीक है। सो 1/5 से करेंगे यहाँ पर तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9.05 आ जाएगा। ठीक है। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 9.05। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई कोई डेसिमल नंबर है उसको होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है, कि एक सिंपल नंबर है उससे कैसे डिवाइड किया जाता है। बट अगर हमारे पास एक पॉइंट में ही डिवाइडेशन हो, ठीक है, न्यूमिनेटर भी डेसिमल में हो, डिनोमिनेटर भी डेसिमल में हो, तो कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं? सो यहाँ देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर 45.25 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 0.5 से। ठीक है, 0.5 से उसको डिवाइड कर रहे हैं। पर डिवाइड किससे कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से। तो दोनों का पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ पर क्या है? पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है? पहले है हमारा 2 के। सो यहाँ पर क्या आ गया? पॉइंट। तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 50 आ गया तो यहाँ पहले क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 905 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 10। सो 905 को किससे डिवाइड कर लेंगे? 10 से कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 90.5। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90.5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे? जब हमने पॉइंट वाले डेसिमल की डेसिमल नंबर से डिवाइडेशन की तो हमने क्या किया कि दोनों को डेसिमल्स को हटा लिया और यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स थे और यहाँ पर खाली 1 नंबर था। तो दूसरे नंबर को हटाने पर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर 0 आ गया। तो 0 आने पर हमने यहाँ पर क्या किया? इसको 5 से डिवाइड किया दोनों को। हमारे पास क्या आ गया? 905.10। 10 से डिवाइड करने पर क्या आ गया? 90.5। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय पावर ऑफ 10। कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको 10 से डिवाइड कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो, इफ अ डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय अ पावर ऑफ 10 देन द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट। कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है ना वो लेफ्ट को, हमने जब मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था तो मल्टीप्लिकेशन में जब हम करते हैं तो किस तरह शिफ्ट होता है? राइट में शिफ्ट होता है। बट जब हम उसको डिवाइडेशन करेंगे तो कब होगा? लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। हमारा डेसिमल क्या है? पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड में। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है 97.62 जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 10 से। तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर 10 के बाद कितनी 0 है? 1 0 है ना, क्योंकि हमसे क्या कहा कि जितनी 0 होंगी उतना ही पॉइंट पीछे जाएगा। तो कितनी 0 है? 1। सो हमारे पास कितना आ जाएगा?
तो ये क्या चलेगा, लेफ्ट टर्म में चले जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 9.762। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, व्हेन अ डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल, कि जो डिनोमिनेटर है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़ीरो से ही बड़ा है बस और सबसे छोटा है। सो देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन टेंड्स टूवर्ड इन्फिनिटी, कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या शो करेगा, उसको इन्फिनिटी शो करेगा। क्यों, जैसे कि हमारे पास क्या है 9999999 अपॉन 0.00001, तो यहाँ पर हमारे पास 000 क्या है 1 है, तो बहुत इतना बहुत स्मॉल है ना, बिल्कुल छोटा है, दिखने का भी नहीं, उतना छोटा नंबर है। तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो उससे डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनिट टर्म्स में आएगा। कैसे, अब यहाँ से पॉइंट हटा लो तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 1 2 3 4 5 5 0 है, तो हमारे पास कितना आ गया 1 2 3 4 5 है ना, 5 जीरोज आ गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 99999900000। सो यहाँ पर हमारे पास डिवाइडेशन करने पे आ जाएगा, जो कि क्या है बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा। किसी बहुत स्मॉलर नंबर से डिवाइड करने पर एक लार्ज नंबर निकल के आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जब भी हम कोई भी स्मॉलर नंबर से डिवाइडेशन करेंगे, किसमें, पॉइंट फ्रैक्शन में, तो हमारे पास क्या आएगा, एक लार्ज नंबर आएगा। सो मूविंग फॉर अवर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड 0.4/2। ठीक है, 0.4/2। तो पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि कौन सा फ्रैक्शन है ये, है ना, कौन सा फ्रैक्शन है। अभी हमने बहुत सारे फ्रैक्शन पढ़े, तो देखो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में 2 था, तो अपॉन में 2 कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, एक होल नंबर हो। अगर होल नंबर है तो इसका मतलब फ्रैक्शन है। कौन सा, डिवाइडेशन बाय अ डेसिमल बाय, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइडिंग अ डेसिमल टू अ होल नंबर। सो यहाँ क्या कर रहे हैं, होल नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.4/2। सो यहाँ से हमने 0 पॉइंट लाया तो कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, जितने नंबर पॉइंट आएंगे उतने नंबर्स में हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि नीचे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो होल नंबर्स में थी, पॉइंट्स में थी नहीं, तो हमें यहाँ पर कंपैरिजन करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4/20। तो 4/20 को सबसे पहले किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/5, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन था। तो अब 1 जो है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो यहाँ कितना आ गया 0.0 आ गया, कितना में करेंगे 2 में कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 10। सो हमारे पास यहाँ पर डिवाइडेशन ऑफ 0.4/2 कितना आ गया हमारे पास 0.2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। So moving for next question. So next question is 0.35/5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.35/5। तो पहले इसका पॉइंट डालो, तो हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया, है ना। तो 100 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 35/500। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 7/100। ठीक है, कितना आ गया, तो देखो हमारे पास क्या आ गया 7/100। सो 7/100 में क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो हमारे पास कितना आ गया 0 पॉइंट, तो पहले हमारे पास 0 आ गया, अगेन हम 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो 0 आ गया, 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 700। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.07। ठीक है, कितना आ गया 0.07। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 2.48 डिवाइडेड बाय 4, कि 2.48 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो 2.48/4 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 100। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 6 24 एंड 4 2 8, और यहाँ कितना आ गया 1। तो हमारे पास क्या हो गया 62/100।
तो यहाँ इसको 62 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 0 पॉइंट, तो 0 ले लिया यहाँ पर, 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 600, 6 से किया तो अब कितना बचा 20, सो अगेन 0 आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट है, तो 2 से किया तो कितना आ गया 200, तो डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 0.62, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.62। सो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड शेयर करो, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएँ और आप लोग हमारी न्यू वीडियोस को देख सकें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप लोग इसको वीडियोस को देख सकें। सो देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 651.2 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर से पॉइंट जाए तो कितना आ गया 10 आ गया हमारे पास, तो अगेन क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ गया हमारे पास 3 2 5 6, तो हमारे पास कितना बचा 2 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 2, ठीक है, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 मिनट, सो हमारे पास यहाँ कितना आ गया 1 6 2 8, ठीक है, और यहाँ पर उनमें कितना है 10 है, तो हमारे पास क्या आ गया 1628/10, सो 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1628 को हमने जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 10 आ गया हमारे पास, कितना बचा 62, 62 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 60, यहाँ क्या बचा 2, और हम 8 ले लेंगे तो यहाँ कितना आ गया 28, फिर अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया 20, अब हमारे पास क्या बचा 8 बचा, तो क्या कर लेंगे पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया 0, सो 8 से क्या तो कितना हो गया 80, तो ये हमारा पूरा का पूरा डिवाइडेशन हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 162.8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 14.49/7, कि 14.49 को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ देखो क्या करेंगे पॉइंट्स को हटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया है ना, तो सबसे पहले से क्या करेंगे 7 से करेंगे, तो यहाँ कितना आ गया 7 0, तो यहाँ कितना आ गया 207 है ना, तो कितना आ गया 207, क्योंकि 7 से डिवाइड किया, तो 207 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 207 डिवाइड बाय 100, सो 2 से करेंगे तो 200 आ गया, यहाँ कितना बचा 07, तो यहाँ पर 0 आ गया, साथ में हम क्या ले लेंगे पॉइंट 0 0, तो हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया, 7 जा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास जाएगा, इसको हम कर लेंगे यहाँ पर, देखो हमें अगर 2.07 2 से किया तो 200 आ गया, 7 ले लिया तो यहाँ कितना आ गया, क्योंकि 0 है तो यहाँ पर 7 ले लिया, तो 7 से किया तो कितना आ गया 700, तो हमारे पास कितना आ गया 700, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.07, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम लोग, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या दे रखा है 4.8/10, सो ये क्या है हमारा डिवाइडिंग बाय, कौन सी वाली सेगमेंट है डिवाइडिंग बाय पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, सो हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं किससे पावर ऑफ 10 से, सो पावर ऑफ 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि हमारा जो पॉइंट है जितने 0 होंगे उतने लेफ्ट साइड में चला जाएगा, हमारे पास कितने 0 है यहाँ पर 1 0 है, तो हमारा 4.8 में से हमारा पॉइंट क्या जाएगा 1 0 आगे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.48, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 0.48। सो देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है 52.5/10, सो 10 से डिवाइड करने में पॉइंट क्या जाएगा हमारा 52.5 में से पॉइंट जो है 2 से आगे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5.25, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.25। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0.7 डिवाइडेड बाय 10, सो हमारे पास कितने 0 है यहाँ पर 1 0 है,
तो इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, एक लेफ्ट में आगे चला जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.07, है ना। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 33.1/10। सो 33.1 जो है उसको डिवाइड किससे करना है, 10 से डिवाइड करना है। चलो भाई हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, जिससे आप हमारी नई नई वीडियोस देख सको, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। तो यहाँ देखो आप, अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 33.1/10। सो 10 से हम क्या करेंगे, 10 में कितनी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो ही तो है। तो इसका मतलब ये 33.1 में जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.31, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 272.23/10। सो 10 में हमारे पास कितनी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 27.223। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27.223। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 0.56/10। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। तो क्या होगा, एक कदम आगे खिसक जाएगा। सो हमारे पास क्या हो गया 0.056। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.056, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर 2.7 डिवाइडेड बाय 100। सो 2.7 को क्या करेंगे हम, डिवाइड किससे कर लेंगे, 100 से। अब यहाँ पर कितनी जीरोज हैं हमारे पास, 1 एंड 2। सो ये पॉइंट कितने आगे जाना चाहिए लेफ्ट साइड में, 1 एंड 2। तो यहाँ 2 नंबर पे तो कुछ नहीं है, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, 0 ले लेंगे। 0 से आगे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर आंसर, हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.027। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.3/100। सो 0.3 कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2। तो ये कितना चल जाएगा, 0 एंड 0। तो हमारे पास कितना जाएगा, 1 एंड 2। तो यहाँ पर से आगे चला जाएगा। सो हमारे पास कितना हो गया 0.003। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.78/100। सो अगेन यहाँ पर कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज है। तो 2 ज़ीरो आगे चला जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 0.0078। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर 98.53/100। सो यहाँ पर कितनी जीरोज है, 2 जीरोज हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इस 9 से आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 8 1 एंड 2। सो ये कितना हो जाएगा, 2 कदम आगे चला जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा 0.9853। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पर क्या दिया। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया कि पावर ऑफ 10 हमें कितना दिया था, जिसमें हमारे पास 1 ज़ीरो थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था, जिसमें हमारे पास क्या थे, 2 ज़ीरोस थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दे दिया, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, 3 ज़ीरोस होंगे। तो इस बार हमारे पास क्या है 7.9/1000। तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो है, 1 2 एंड 3। 3 ज़ीरोस है। तो कितना आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 स्टेप ऑफ लेफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 1 2 2 ज़ीरोस आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना हो गया 0.00, ठीक है, कितना आ गया 0.0079। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरोज हैं। तो ये तीनों जीरो क्या होंगी, आगे आ जाएंगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस जीरो से आगे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया 0.0263। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 128.9/1000।
अगेन यहाँ पर 3 जीरोस है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, इन तीनों से क्या होगा आगे चला जाएगा पॉइंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1289, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, जितनी जीरोस उतने पॉइंट हमारे पास क्या होगा लेफ्ट साइड में आगे चला जाएगा, चाहे हमें जीरो ही क्यों ना लगानी पड़े। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है 7/3.5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है डिवाइडिंग होल नंबर बाय डेसिमल नंबर। डिवाइड क्या कर रहे हैं हम, होल नंबर को बाय डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/3.5, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे यहाँ से हटा लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 से 35 हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं, तो कितना आ गया 5 आ गया, तो हमारे पास कितना हो गया 10/5। सो 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितना हो गया हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36/0.2, तो ये क्या है हमारा डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, किससे कर रहे हैं होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइडिंग होल नंबर, ठीक है होल नंबर बाय डेसिमल नंबर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइडिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, तो इसको देखो यहाँ पर पॉइंट हटा लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया, तो 2 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया, है ना, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 180, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.25/0.5, तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में ना सिंपल सी एक बात देखो कि यहाँ पर ये भी डेसिमल है ना, और ये भी डेसिमल नंबर है, सो हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, क्या हो जाएगा डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कितना है 3.25/0.5, तो यहाँ से इसका पॉइंट है तो कितना आ गया 100 आ गया, यहाँ से हटाए तो कितना हो गया 10 हो गया, तो अब जरा 5 से डिवाइड करो इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 and 5, तो 65 आ गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 and 10, तो हमारे पास कितना आ गया 65/10, 65/10 आ गया, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा 6.5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6.5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30.94/0.7, तो यहाँ से पॉइंट आया तो कितना आ गया 100 आ गया, अब 20 का पॉइंट आएंगे तो कितना हो गया मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर का पॉइंट आएंगे तो वो एक न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जब न्यूमिनेटर का पॉइंट आएंगे तो वो क्या बनेगा जो 10 है वो क्या बन जाएगी, 10 की पावर क्या बन जाएगी हमारी डिनोमिनेटर बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 3094, तो ज़रा 3094 को 7 से डिवाइड करें, तो 7 से करा तो 7 4 जा कितना हो गया 28, कितना हो गया 2 and 9, तो अगेन 7 4 जा किया तो 28 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 1 and 4, तो 7 2 जा कितना हो गया हमारे पास 14, सो हमारे पास यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 442। अब इस 10 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आ गया 10, सो 442/10 आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44.2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37.8/1.4, है ना, तो अब ये भी डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो दोबारा से यहाँ पे से पॉइंट डालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाई बाई 10/10, सो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब यार 2 से करो तो 2 से किया 7, और यहाँ कितना है 37.8, 2 से किया तो कितना आ गया हमारे पास 189, तो यहाँ कितना आ गया 189 को 7 से डिवाइड कर लो
तो 189 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 4 9, तो यहाँ कितने बार होंगे, 7 बार, तो 49 आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 27। तो 27 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से एंड पिछले क्वेश्चन से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि जब भी हम डेसिमल नंबर से डिवाइडेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक डेसिमल नंबर ही आए, वो एक होल नंबर भी आ सकता है। बट डिपेंड किस पे करेगा, डेसिमल नंबर के नंबर्स पर, कि वो नंबर्स कितना उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। अगर पूरा कर सकते हैं तो वो हमारा होल नंबर आ जाएगा, और अगर पूरा नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई रिमाइंडर छोड़ देते हैं, तो उसका मतलब वो पॉइंट्स में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2.73 अपॉन 1.3। तो यहाँ से हमने हटाया तो कितना आ गया 100, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 10। तो इसको डिवाइड किया तो कितना बचा, 10 बचा। 273, तो 273 को हमने किससे करना है, 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 13 मुझे 13, ठीक है। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 13 2 जा ले लेंगे यहाँ पर 26, तो हमारे पास कितना बचा 1 and 3, सो 13 1 जा 13। तो हमारे पास कितनी बारी में कैंसिल हो रहा है, 21 बार में। किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे। सो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2.1। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 7.75 अपॉन 0.25। दोनों का पॉइंट हटा लो, दोनों में दो, यहाँ पर भी 2 नंबर है और यहाँ पर भी 2 नंबर है, तो दोनों के पॉइंट्स हट जाएंगे। तो यहाँ कितना आ गया 77 अपॉन 25। तो 25 से किया तो कितना आ गया 7 3 जा 75, कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 and 5 7, 25 1 जा 25। तो यहाँ हमारे पास क्या कितना आ गया, यहाँ पर 775 अपॉन 25 करने पर कितना आ गया 31। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 31। सो देखो 6th क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है। सो 6th क्वेश्चन में हमें दिया है, अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4.2 किलोमीटर इन 24 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। सो यहाँ देखो हमें क्या क्या रखा है, इन, तो इन्हें किस में आ रहा है, इन्हें किसके लिए आता है, डिवाइडेशन के लिए आता है, क्योंकि हमें किसके लिए निकालना है 1 किलोमीटर के लिए निकालना है। तो क्या आ जाएगा 43.2 किलोमीटर कितने लीटर कर रहा है, 24 किलोमीटर में लीटर में कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट हटा दिए, क्योंकि दोनों के बाद क्या है, पॉइंट के बाद 1 1 नंबर से, तो हमने पॉइंट दोनों हटा दिए। तो अब यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 1 6, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2, अगेन 2 से करेंगे 108, और यहाँ पर कितना आ गया 6, तो 108 अपॉन 6 आ गया। अब अगेन 2 से कर लेंगे तो कितना आ गया 5 4, और यहाँ कितना आ गया 3, तो 54 अपॉन 3 आ गया हमारे पास। तो 54 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना आया 4, तो 3 8 जा कितना होता है 24, है ना। तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 18 किलोमीटर। कितना जाएगा वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कब कवर करेगा, जब 1 लीटर पेट्रोल यूज होगा। कितना होगा 1 लीटर पेट्रोल में वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.7 कंप्लीट हो गई है। ऑल्सो हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर 2। सो चैप्टर 2 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। जितनी भी इसकी आपको वीडियोस है, जो जितनी भी वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप जाके हमारे चैनल्स पे देख सकते हो, इसकी सारी वीडियोस एंड चैप्टर नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जाके सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, जिससे आप लोगों की अच्छी से प्रिपरेशन हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।